लैंड फायर द रिबर्थ ऑफ टांगसन के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि माई गोंगजी जो होती है ये पूरी तरीके से फाइट करने के लिए तैयार हो गई होती है और कहती है कि चलो शुरू करते हैं। और जैसे ही सभी लोग पीकॉक गोल्डन क्राउन को देखते हैं तो चौंक जाते हैं और कहते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कि ये पहले से ही एक डीमन किंग हो। तो कोई और लड़की कहती है कि आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि कोई इस चैलेंज को जीत सके, जबकि इस तरफ इस लेडी को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और ये सोचती है कि अब कोई हैरानी नहीं है जो क्लैन एल्डर्स ने इसको सक्सेसर के तौर पे चूज किया है। तो ऐसा दिखता है कि इसके पास तो सच में स्ट्रेंथ और क्वालिफिकेशन है क्लैन लीडर बनने के लिए। और तभी एक बंदा आगे आते हुए कहता है कि ऐसा दिखता है फर्स्ट चैलेंजर के तौर पे मैं सबसे ज्यादा ठीक रहूंगा, क्योंकि ओरिजिनली तो मेरा प्लान ये था कि मैं कुछ समय बाद तुमसे भिड़ने के लिए आऊंगा जब तुम कई सारे चैलेंजेस को सामना कर चुकी होगी, लेकिन वो चीज जो है ये हम दोनों के लिए ही एकदम अनफेयर होगी। इसलिए मैं चाहता था कि मैं ही तुम्हारा फर्स्ट चैलेंजर रहूं और आखिरी भी। और भाई लोग ये बंदा वाकई में काफी कॉन्फिडेंट होता है कि ये मई गोंगजी को अकेले हरा सकता है। और इस बंदे को देखने के बाद मई गोंगजी जो होती है थोड़ा सीरियस होते हुए कहती है कि तुम आखिर कौन हो। और इस चीज को सुनते इस बंदे को भी काफी तगड़ा वाला झटका लगता है और इसे वाकई में काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और ये भड़कते हुए कहता है कि आखिर तुम्हारे साथ क्या दिक्कत है, मैं तुम्हारा कजिन हूँ वांग लिंग। और वाकई में ये जो वांग लिंग होता है काफी गुस्से में होता है और ये सोचता है कि धत तेरे की मैं एक्सेप्शनली काफी ज्यादा टैलेंटेड था जो मैंने 12 साल की उम्र में अपने गोल्डन क्राउन को फॉर्म कर लिया था। तो इस वजह से मेरे पास सबसे बेस्ट चांस था अगला क्लैन लीडर बनने का और मैंने हमेशा से ही अपनी ड्यूटी पूरी की है, अच्छी तरीके से कल्टीवेशन की है, बस इसलिए क्योंकि मैं सिर्फ रॉयल फैमिली से नहीं हूँ। और तो और मेरी जो फैमिली जिस प्लेस से है वहाँ की जो सक्सेशन रेट है वो काफी लो है, लेकिन अंत में जाके ये जो लड़की है इसने में असेसमेंट को पास किया और सिर्फ 1-2 साल में ही हेवनली मिस्ट्री फेदर पे भी कंट्रोल पा लिया। और शायद इसी वजह से पीकॉक ग्रेट डीमन किंग जो है ये असल में इनका इरादा क्लैन लीडर की पोजीशन को मई गोंगजी को पास डाउन करने का इरादा है, जो कि एक मिक्स्ड ब्लड डिसेंडेंट है। और तभी मई गोंगजी जो होती है कहती है कि चलो ठीक है अब तुम आ जाओ, जबकि इस तरफ ये बंदा जो होता है थोड़ा नाराज सा होता है, गुस्सा सा होता है और ये सोचता है कि ये जो 100 बर्ड ग्रीटिंग द सन है ये एक तरीके से मेरे लिए एक आखिरी मौका है, इसलिए मैं बाकी के कॉम्पिटिटर्स को इसे हासिल नहीं करने दे सकता हूँ, इसलिए मैं सबसे पहले अटैक करके इसे अपने लिए सेव करूंगा। और ये कहते हुए इसने अपने गोल्डन क्राउन को बाहर निकाल लिया था और इसके साथ ही साथ अपने हेवनली फेदर को भी। और इसकी पावर्स को इस्तेमाल करते हुए सोचते हैं कि क्लैन लीडर की जो पोजीशन है सिर्फ और सिर्फ मुझसे ही बिलोंग करेगी। मगर तभी ये थोड़ा परेशान हो जाता है और चौंक जाता है और इसको समझ में नहीं आता है कि आखिर ये क्या हो रहा है। और ये सोचता है कि ये जो एरिया है ये क्लियरली काफी बड़ी मात्रा में स्पेशल एलिमेंट से भरा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं उनमें से जरा सा भी इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ। और हम देखते हैं कि इसका जो फेदर होता है इसके ठीक खोपड़े के ऊपर अपीयर होता है। और तभी मई गोंगजी जो होती है किसी तरीके की पावर्स को इस्तेमाल करने लगती है और जैसे ही अपनी मुट्ठी को बंद करती तो काफी ज्यादा पावर रिलीज होने लगती है। और इस चीज को देख के ये बंदा भी परेशान होता है और सोचता है कि जो इतना सारा स्पेस एलिमेंट है इस पूरे एरिया में उसे ये अकेली लड़की कंट्रोल कर रही है, लेकिन जो भी हो आखिर ये ऐसा कैसे कर सकती है। और तभी मई गोंगजी जो होती है किसी तरीके के अटैक को तैयार करने लगती है जो कि वाकई में काफी ज्यादा पावरफुल होता है। और जैसे मई गोंगजी इसे इस्तेमाल करती है तो हम इस वांग लिंग के पीछे के स्पेस को टूटते हुए देखते हैं, डिस्ट्रॉय होते हुए देखते हैं। और ये बंदा भी हैरान परेशान होते हुए सोचता है कि ये जो पुलिंग फोर्स है ये बिल्कुल स्टेलर ट्रांसलोकेशन के जैसी ही है और मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकता हूँ कि असल में ये यहाँ तक कि इस जैसी डिवाइन स्किल को भी सीख सकती है, ये तो पूरी तरीके से नामुमकिन है। और इसी बात को सोच सोच के ये बंदा जो होता है परेशान होने लगता है। और तभी हम देखते हैं कि कुछ चेन्स जो होती हैं इस बंदे को अपने में जकड़ने लगती हैं। तो ये बंदा भी सोचता है कि अरे नहीं, मैंने तो यहाँ तक कि अपना एक भी मूव
नहीं चला है, आखिर मैं इस तरीके से कैसे एलिमिनेट हो सकता हूँ। और तभी हम देखते हैं कि ये जो चेन्स होती है इस बंदे को काफी बुरी तरीके से खींच के बाहर फेंकने लगती है और इस चीज को होता देख के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होता है, जबकि ये जो लेडी होती है ये भी परेशान होने लगती है। जबकि कुछ जने जो होते हैं ये बात करते हुए कहते हैं कि अरे देखो तो वांग लिंग को तो तुरंत ही हरा दिया गया है, और यहाँ तक कि अगर ये भी इस लड़की को नहीं हरा सकता है तो एक तरीके से हमारे लिए तो पूरी तरीके से नामुमकिन होगा कि हम इसे हरा पाएं। और हम देखते हैं कि मई गोंगसी को इस बंदे को हराने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती, लेकिन फिर भी ये सोचती है कि क्या बस इसमें इतना ही जोर था, वाकई में ये तो कितना ज्यादा कमजोर था, लेकिन फिर भी इसने मुझे चैलेंज करने की हिम्मत की। और मैं तो ये सोची थी कि ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा तो काफी ज्यादा मजा आएगा। और फिर मई गोंगसी जो होती है कहती है कि अगला कौन है, मगर तभी यहाँ पे फीनिक्स एम्परर आ जाता है और वो कहता है कि बहुत हुआ। और इस आवाज को सुनते ही मई गोंगसी के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि इसने भी पहचान लिया था कि ये आवाज किसकी है। और इस आवाज को सुनते ही फीनिक्स एम्परर जो होता है ये तुरंत ही मई गोंगसी को प्रोटेक्ट करने के लिए इसके सामने आ जाता है और परेशान होते हुए कहता है कि लो ये यहाँ पे भी आ गया। और हम देखते हैं कि क्रिस्टल फीनिक्स जो होता है अपने साथ कई और लोगों को लाया होता है और कहता है कि वांग क्विंग तुम्हें ये मालूम होना चाहिए कि अगर तुमने अपनी इस बेटी को एंसेस्ट्रल कोर्ट में एक्सपोज नहीं किया होता तो मैं ये अटैक करने के लिए और भी ज्यादा लंबे समय तक इंतजार करता। और हम देखते हैं कि क्रिस्टल फीनिक्स के साथ वाकई में काफी सारे लोग आए होते हैं इसकी मदद करने के लिए। और ये जो बंदा होता है ये कहता है कि लेकिन तुम इसे एंसेस्ट्रल कोर्ट में लेके आए और यहाँ तक कि इस लड़की ने तो 2 चैंपियनशिप को भी जीता, तो तुम्हें भी मालूम होना चाहिए कि अब तुम किस चीज का सामना करोगे। और लास्ट टाइम तुमने सॉर्ड सेंटीग्रेड डीमन एम्परर की पावर को इस्तेमाल किया था मुझसे बचने के लिए, लेकिन इस बारी मैं भी देखना चाहूंगा कि आखिर तुम्हारे पास किस तरीके की पावर है जो कि तुम्हें मुझसे बचा सकती है। जबकि इस तरफ मई गोंगसी भी क्रिस्टल फिनिक्स ग्रेट डीमन एम्परर को देख के परेशान होने लगती है, मगर तभी यहाँ पे टांग सेन अपीयर होते हुए कहता है कि तुम्हें नर्वस होने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे हूँ। और जैसे ही मई गोंगसी टांग सेन को देखती तो पूछती है कि आखिरकार तुम्हें होश आ ही गया। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा एपिसोड जो है ये यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।